Hello बच्चों, let's read this question. The question says an X-ray tube is operated at 66 kilovolt. Then in the continuous spectrum of the emitted X-rays, option first, wavelength 0.01 nanometer and 0.02 nanometer will be present. Option second, wavelengths 0.01 nanometer and 0.02 nanometer will both be absent. Option third, wavelength 0.01 nanometer will be present but wavelength 0.02 nanometer will be absent. And option fourth, wavelength 0.01 nanometer will be absent but wavelength 0.02 नैनोमीटर विल बी प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है कि एक एक्सरे ट्यूब है जिसको ऑपरेट किया जाता है 60 किलो वोल्ट पे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी वेवलेंथ होगी, प्रेजेंट होगी और कौन सी नहीं होगी। तो हम लोग बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट हमारे पास रहने वाला है कि जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ, या कह सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या रहता है, ई से हम एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है एच सी अपॉन लेमडा। ये हमारे पास क्या रहेगा, एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा इन द टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। अब यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी किसी वेवलेंथ से रिलेटेड, तो मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एच सी अपॉन लेमडा। उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो वेवलेंथ क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। और हमारे पास एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यदि मैं इलेक्ट्रॉन को वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वोल्ट में दे रखा है एक्स रे जो ट्यूब है जिसको ऑपरेट किया जा रहा है उसका वोल्टेज मेरे को गिवन है। तो इलेक्ट्रॉन से यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर इसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ जो यहाँ से मिलेगी वो में क्या मिल जाएगी, मिनिमम मिल जाएगी। तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट रहेगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात करें तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी की हम बात कर रहे हैं और लेमडा हमारे पास इस कंडीशन के अंदर मिनिमम होने वाला है। तो लेमडा मिनिमम की यदि मैं बात करूं कि कितना आएगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा एच सी अपॉन ई वी। तो h हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू क्या रहती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। एंड c होती है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, ये हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एंड जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है e, इसकी वैल्यू रहती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एंड जो वोल्टेज है ये हमें दे रखा है 66 किलो वोल्ट। तो 66 किलो को मैं चेंज करूंगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेमडा मिनिमम हमारे पास कितनी आएगी, लेमडा मिनिमम हमारे पास आएगी 0.01875 नैनोमीटर। यदि इसको नैनोमीटर में चेंज कर लेंगे तो लेमडा मिनिमम हमारे पास कितनी आएगी 0.01875, यानी कि जो कि बड़ी है हमारे पास किससे, 0.01875 नैनोमीटर किससे बड़ा है, बड़ा है हमारे पास 0.01 नैनोमीटर से, इससे बड़ा है। तो मिनिमम हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, 0.01875 नैनोमीटर से होगी, यानी कि 0.01 नैनोमीटर की कोई भी वेवलेंथ वहां पे प्रेजेंट नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारे पास, तो वेवलेंथ की बात करें तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट होने वाला है, क्योंकि जो 0.01 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होगी वो एब्सेंट होगी, लेकिन वेवलेंथ 0.02 नैनोमीटर विल बी प्रेजेंट होगी, क्योंकि 0.02 तो इससे बड़ा है लेकिन 0.01 से छोटा है। तो मिनिमम हमारी 0.01875 है, तो ये हमारे पास होनी चाहिए। तो 0.01 नहीं होगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।